मैं हाजरा कुरैशी SBRS कॉलेज से आपके लिए BSc पार्ट 3 वालों के लिए सेकंड पेपर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। सेकंड पेपर है आपका इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं, उन सबके कंटेंट्स लेकर आपके सामने उपलब्ध हूँ। इसमें एक आपके क्वेश्चन आता है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण को विस्तार से समझाइए, या इसमें लिखा हुआ आता है लेख लिखिए। ये आपके सेक्शन फर्स्ट में क्वेश्चन है। अब देखिए, ये स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इकोलॉजी के बारे में बता देती हूँ। इकोलॉजी वर्ड सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था और ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इको प्लस लॉजी। इको का अर्थ होता है पारितंत्र, पारितंत्र का अर्थ होता है कि वातावरण और पर्यावरण में रहने वाले जीव और उनका पर्यावरण से जो संबंध होता है उसका जो अध्ययन किया जाता है। लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। इस प्रकार विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं और उनका पर्यावरण के साथ जो संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है, वह शाखा क्या कहलाती है? इकोलॉजी कहलाती है। अब इकोलॉजी वर्ड अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। इसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी अनुक्रमण, जिसे हमें एक लेख के रूप में या उसके बारे में विस्तार से पूछा जाता है। तो अब देखिए, उसको आप हल करने से पहले कुछ मुख्य पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। पहला उसमें आता है इंट्रोडक्शन या परिचय। सबसे पहले आपको पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है उसका आपको परिचय देना होता है। परिचय में आपको 4 या 5 पॉइंट्स देने होते हैं। सबसे पहले देखिए, पारिस्थितिकी अनुक्रमण में पहला आप लिखेंगे कि जो परितंत्र होता है या जो इकोसिस्टम होता है वो एक गतिशील तंत्र होता है। गतिशील तंत्र होता है। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि कुछ अल्पकालिक व दीर्घकालिक परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन जो अल्पकालिक परिवर्तन होते हैं उनका प्रभाव क्या होता है? अस्थायी रूप से होता है, जबकि जो दीर्घकालीन परिवर्तन होते हैं उनका प्रभाव स्थायी रूप से होता है। तो जब भी पारिस्थितिक अनुक्रमण होता है वो अधिकांश क्या होता है? दीर्घकालिक परिवर्तनों से उत्पन्न होता है। अब ये देखिए, अल्पकालीन परिवर्तन का प्रभाव अस्थायी होता है, जबकि दीर्घकालीन परिवर्तन का प्रभाव कैसा होता है? स्थायी। अब ये देखिए, स्थायी परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, जैसे कि दीर्घकालिक परिवर्तन किन कारणों से होते हैं? दीर्घकालिक परिवर्तन होता है जैसे कि ज्वालामुखी फटना, बाढ़ आना, भूस्खलन, वन विनाश। इन सभी कारणों से क्या होते हैं कि दीर्घकालिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। अब जो दीर्घकालिक परिवर्तन के कारण ही क्या होता है कि जो परिस्थिति में एक समुदाय होता है, एक समुदाय में क्रमिक परिवर्तन से दूसरे समुदाय, जैविक समुदाय होना चाहिए, की स्थापना हो जाती है। वो क्या कहलाता है? एक प्रकार का पारिस्थितिक अनुक्रमण। इस प्रकार देखिए, इंट्रोडक्शन में आप ये चीजें मेंशन करेंगे कि परितंत्र एक गतिशील परितंत्र होता है, उसमें अल्पकालिक दीर्घकालिक परिवर्तन होते हैं, लेकिन उनसे क्या होता है? दीर्घकालिक परिवर्तन के कारण एक जैविक समुदाय दूसरे जैविक समुदाय द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपके पॉइंट आता है डेफिनेशन। अब आप देखिए, डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इंट्रोडक्शन के पश्चात आप इसकी डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन का अर्थ होता है परिभाषा।
अब देखिए इसकी डेफिनेशन में आप सबसे पहले अनुक्रमण की परिभाषा में आप क्या देंगे कि सर्वप्रथम कुछ आवास ऐसे होते हैं जिनमें किसी भी आवासीय स्थान में किसी भी आवासीय स्थान में होने वाले दीर्घकालिक परिवर्तन जो कि दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो प्राकृतिक हो सकते हैं या मानव निर्मित भी हो सकते हैं। ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मानव निर्मित जैसे मनुष्य द्वारा कई प्रकार की गैसों का उत्सर्जन होता है, CFC वगैरह है। इसके अलावा जैसे वन विनाश है, चराई वगैरह है। इस तरह से क्या होता है कि पूरा के पूरा एक समुदाय नष्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से दीर्घकालिक परिवर्तन दोनों प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक जैसे कि बाढ़ आना, भूस्खलन और ज्वालामुखी का फटना, इस तरह के कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्या होता है, पूरा जैविक समुदाय नष्ट हो सकता है और उसके पश्चात नया जैविक समुदाय बनता है। तो इस तरह से एक से दूसरे में जो क्रमिक परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिक अनुक्रमण। तो इस तरह से किसी भी आवासीय स्थान में होने वाले दीर्घकालिक परिवर्तन जो कि प्राकृतिक या मानव निर्मित हो और जिसके कारण एक जैविक समुदाय दूसरे में परिवर्तित हो जाता है, उसे इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। अब आपकी परिभाषा क्लियर हो गई कि ये किस तरह से होता है कि एक जैविक समुदाय से दूसरे जैविक समुदाय में या कोई वीरान स्थान पर एक नए जैविक समुदाय की स्थापना होना, वो क्या कहलाएगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन। नेक्स्ट आता है आपके कैरेक्टर और फैक्ट्स। पारिस्थितिक अनुक्रमण के तथ्य या लक्षण। अब देखिए इसके अनुक्रमण के तथ्य या लक्षण क्या होते हैं, तीसरा पॉइंट है आपके। अब देखिए सबसे पहले होता है कि ये क्रमिक होता है। कैसा होता है, क्रमिक। इसका अर्थ होता है ये क्रम से होता है, लगातार निरंतर होता रहता है। क्रमिक का अर्थ होता है कि जैसे परिस्थिति के अनुसार जितना भी जैविक समुदाय होता है वो एक क्रम में लगातार होता है। तो अनुक्रमण किसी भी स्थान की वनस्पतियों व जंतुओं की जातियों में क्रमिक अनवरत परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके इसी में पारिस्थितिक अनुक्रम का सेकंड लक्षण होता है। पहला आपके समझ में आया आपको कि क्रमिक होता है। दूसरा ये आता है कि बसावट। बसावट का अर्थ क्या होता है कि जितना भी पारिस्थितिक अनुक्रमण होता है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, पारिस्थितिक अनुक्रमण में क्या होता है कि एक स्थान से एक स्थान पर क्रमिक परिवर्तन से चरम समुदाय की स्थापना होती है। यानी कि पारिस्थितिक समुदाय के अंत किस रूप में होता है, जब शुरुआत होती है तो वो कुछ परिवर्तन से होती है, उसके पश्चात चरम समुदाय पे जाके ये पूरे एक आवासीय स्थान में एक चरम समुदाय की स्थापना हो जाती है या बसावट हो जाती है, उस पे ये खत्म होता है। थर्ड पॉइंट होता है आपके
दो प्रकार की जातियां होती हैं इसमें। जब भी किसी चरम समुदाय की स्थापना होती है उससे पूर्व प्रारंभ व अंतिम जातियां, प्रारंभिक व अंतिम जातियां। अब ये देखिए, किसी भी आवासीय स्थान में, किसी भी आवासीय या आप यहां भौगोलिक स्थान भी कर सकते हैं, भौगोलिक स्थान में प्रारंभ में आने वाली जातियां पायोनियर जातियां कहलाती हैं। पायोनियर। प्रारंभ में जिन जातियों का प्रवेश होता है किसी भी भौगोलिक स्थान पे या निर्जन स्थान पर, तो वो जातियां कहलाती है पायोनियर। और अंत में आने वाली जातियां चरम समुदाय कहलाती है। चरम समुदाय का अर्थ होता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी यानी प्रारंभ में आने वाली जातियों को पायोनियर जातियां कहा जाता है। और जब पूरी तरह से बसावट हो जाती है उस भौगोलिक क्षेत्र में आवास के रूप में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियों का आगमन हो जाता है और वहां पर एक चरम समुदाय स्थापित हो जाता है, तो अंत में जो जातियां आती हैं उसे क्लाइमैक्स कम्युनिटी या चरम समुदाय कहा जाता है। अब देखिए, इसके चौथे लक्षण में आप क्या लिखेंगे? चौथा लक्षण होता है कि जिस तरह से ये परिवर्तन क्या होता है, अलग अलग क्रम में पाया जाता है, तो उन क्रम को, जो अलग अलग चरण या अवस्थाएं होती हैं, उसको सीयर कहते हैं। सीयर यानी कि क्रमिक परिवर्तन में की अवस्थाओं को सीयर कहा जाता है। इस तरह से आपके अलग अलग लक्षणों में सीयर का अर्थ जानते हैं कि जैसे कोई भी चरम समुदाय स्थापित होता है तो वो एक साथ नहीं होता, क्रम से लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। उस क्रमिक समुदाय में अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। चरम समुदाय की अलग अलग जो अवस्थाएं होती हैं उनको सीयर्स या समुदाय कहा जाता है या सीयर्स की अवस्थाएं कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखेंगे उद्विकास। उद्विकास पारिस्थितिक अनुक्रमण जातियों के उद्विकास को दर्शाता है। इस तरह से आपके ये 5 पॉइंट्स आप इसके लक्षण में डालेंगे। तो देखिए, पहला एक क्रमिक होता है, दूसरा बसावट होता है, तीसरा प्रारंभिक और अंतिम जातियां जो कि पायोनियर और क्लाइमैक्स कहलाती हैं, और चौथा होता है सीयर, जाके चरम समुदाय की अवस्थाएं सीयर्स कहलाती हैं, और लास्ट होता है उद्विकास, क्योंकि जैसे जैसे एक नई जातियों का विकास होता है तो उससे ये प्रदर्शित होता है कि जहाँ पर भी पारिस्थितिक अनुक्रमण पाया जाता है वहाँ पर वो किसको दर्शाता है, किसी भी जाति के विकास को दर्शाता है। इस तरह से ये इसके लक्षण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे टाइप्स यानी प्रकार, अनुक्रमण के प्रकार। अब देखिए, अनुक्रमण कितने प्रकार का होता है? चौथा पॉइंट हम यहां क्लियर करेंगे, प्रकार। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब देखिए, हम यहाँ पर इनके प्रकार के बारे में जानेंगे कि जो पारिस्थितिक अनुक्रमण कितने प्रकार का होता है। अब देखिए, पारिस्थितिक अनुक्रमण टू टाइप्स का होता है। पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी।
प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, इसका अर्थ होता है प्राथमिक अनुक्रमण, और इसका होता है द्वितीयक अनुक्रमण। अब देखिए इसमें दोनों में काफ़ी डिफरेंस कई बार छोटे क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, पारिस्थितिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण में क्या अंतर होता है। तो अब देखिए सबसे पहले पारिस्थितिक अनुक्रमण के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी, फिर आपको उसके बारे में लिखूंगी। तो पारिस्थितिक अनुक्रमण हमेशा क्या होता है, निर्जन क्षेत्रों से स्टार्ट होता है, यानी कि इसका आरंभ कहाँ पर होता है, निर्जन क्षेत्रों से होता है, जहाँ पर रहने की कोई परिस्थितियां नहीं होती है, अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती है, जहाँ पे जीवन निर्वाह करना कठिन होता है। और वो निर्जन क्षेत्र होता है जहाँ पहले से कोई भी जातियां, बसावट या जैविक समुदाय नहीं पाया जाता है, वो आपके क्या कहलाता है, प्राथमिक अनुक्रमण। और ये हमेशा क्या होता है, बहुत ही धीरे गति से होता है, और इसको करने में कम से कम सैकड़ों वर्ष भी लग जाते हैं, बहुत ही स्लो स्पीड से होता है। नेक्स्ट होता है आपका द्वितीय अनुक्रमण। द्वितीयक अनुक्रमण क्या होता है कि यह पहले से कोई जैविक समुदाय बसा हुआ होता है, उसके नष्ट होने के पश्चात उत्पन्न होता है। ये किसी निर्जन क्षेत्र से उत्पन्न नहीं होता है, यह पहले से बसे बसाए जैविक समुदाय के दूसरे नए जैविक समुदाय के प्रतिस्थापन के द्वारा होता है। और ये कैसा होता है कि तीव्र गति से होता है, ये बहुत धीमी गति से होता है और ये तीव्र गति से होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार आपसे पूछा जाता है। तो अब देखिए हम सबसे पहले किसको एक्सप्लेन करेंगे, प्राइमरी, प्राथमिक अनुक्रमण। अब देखिए प्राथमिक अनुक्रमण में आप क्या लिखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह है निर्जन क्षेत्रों में आरंभ होता है, जहां जैविक समुदाय या वनस्पतियों, जंतुओं के अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती है। अब देखिए कहाँ पर स्टार्ट होता है ऐसा कि जहाँ पर किसी भी जाति को रहने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती है, ऐसे स्थानों पर यह प्रारंभ होता है। और उस स्थान में पहले से किसी समुदाय, अब देखिए उस स्थान में वह स्थान पहले से ही किसी भी जैविक समुदाय द्वारा अधिग्रहित या ऑक्यूपाइड नहीं किया गया हो। अब देखिए 3 पॉइंट होते हैं इसमें प्राथमिक अनुक्रमण में। प्राथमिक अनुक्रमण कौन सा होता है, ये निर्जन क्षेत्रों से प्रारंभ होता है और यह जैविक समुदाय, वनस्पति, जंतुओं के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती, यानी कि वो किसी भी कंडीशन में जीवित नहीं रह सकते। नेक्स्ट होता है ये स्थान पहले से ही किसी भी जैविक समुदाय द्वारा ऑक्यूपाइड या अधिग्रहित नहीं होना चाहिए, यानी कि पहले से कोई जैविक समुदाय या बसावट वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ऐसा चीज़ें क्या कहलाएगी, वो कहलाएगा आपका ऐसे आवास में किसी भी प्रकार का कोई क्रमिक परिवर्तन होने से जो भी प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, आपके प्राथमिक अनुक्रमण। अब देखिए इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, इसका प्रारंभ ज्वालामुखी से बहे लावे के बहाव से नवनिर्मित टापू या मुहाना यानी जो किनारे वगैरह होते हैं उससे कोई भी, या सुनसान चट्टान, ऐसे स्थानों पर यह सर्वप्रथम विकसित होता है, यानी कि यहाँ पहले से कोई भी जैविक समुदाय, जंतु, वनस्पतियाँ, इन सब का अभाव होता है। ऐसी कंडीशन में देखिए यहाँ पर इसका प्रारंभ कहाँ से होगा,
कि कभी कभार ज्वालामुखी फट जाते हैं या भूस्खलन हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, ज्वालामुखी का जो लावा होता है वो बहाता है और ऐसी कंडीशन में वहाँ पे कोई नवीन क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है या कोई नवनिर्मित टापू बन जाता है। टीले, निर्जन चट्टाने, तालाब, झील आदि। अब ये आपको वहाँ पर ये 4 पॉइंट मेंशन करने हैं, जिसमें आपको ये बताना है इसका प्रारंभ कहाँ से होगा, कि बिल्कुल नवनिर्मित स्थानों से होगा, निर्जन क्षेत्रों से होगा, जहाँ पहले से वनस्पतियाँ और जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। ऐसे स्थान से ही प्राथमिक पारिस्थितिक अनुक्रमण प्रारंभ होता है। आपके सेकंड, अब आता है आपके द्वितीयक अनुक्रमण। अब मैं आपको द्वितीयक अनुक्रमण के बारे में बताऊंगी। सेकंड आपके है सेकेंडरी या द्वितीयक अनुक्रमण। अब देखिए, मैंने जैसा पहले भी आपको इसके डिफरेंस के बारे में उस टाइम बताया है, द्वितीयक अनुक्रमण उसे कहते हैं कि जिस ऐसे आवास स्थान जहां पहले से प्रारंभ होने से, यानी कि जहां पर पहले से कोई जैविक समुदाय स्थापित होता है, ऐसे स्थान पर कुछ मूल जातियां किन्हीं कारणों से नष्ट हो जाती है या नष्ट कर दी जाती है। यानी कि ऐसे स्थान जहां पूर्व जैविक समुदाय की कुछ जातियां या संपूर्ण जातियां नष्ट हो जाती हैं या कर दी जाती हैं, वहाँ द्वितीयक अनुक्रमण प्रारंभ होता है। अब देखिए, यहाँ ऑलरेडी पहले से एक जैविक समुदाय है, वो किसी भी कारण से नष्ट हो सकता है। अब उसके नए समुदाय विकसित होते हैं और नया समुदाय विकसित होने के पश्चात अब सेकंड पॉइंट यहाँ पर आएगा कि ये नष्ट हो जाती हैं और द्वितीयक अनुक्रमण प्रारंभ होने से क्या होता है कि क्रमिक परिवर्तन से नए जैविक चरम समुदाय, जो कि मैंने आपको बताया था, चरम समुदाय की स्थापना होती है। अब आप इसमें थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि किस कारण से होता है, रीजन क्या होता है। अब देखिए, द्वितीयक अनुक्रमण के रीजन तो होता होगा वो किस तरह से इसमें यहाँ पर स्थापना होगी। जब मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है लक्षणों में कि जो प्रारंभ में जो जातियाँ आती हैं, पायोनियर जातियाँ आती हैं, और धीरे धीरे जैसे ही कुछ उनमें परिवर्तन होता है और अंत में जो जातियाँ की बिसावट होती है वो क्या कहलाती हैं, चरम समुदाय या क्लाइमैक्स कम्युनिटी। अब जब क्लाइमैक्स कम्युनिटी की स्थापना होगी तो किस रीजन से होगी। अब देखिए, उसके कारण कुछ होते हैं, जैसे कि वो कारण प्राकृतिक भी हो सकते हैं या फिर मानव निर्मित भी हो सकते हैं। जैसे प्राकृतिक द्वितीयक अनुक्रमण प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों कारणों से हो सकता है। अब देखिए, प्राकृतिक कारण कौन कौन से हो सकते हैं वो आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले प्राकृतिक कारण हो सकते हैं जैसे बाढ़, जैसे कि बाढ़ आ जाए और पहले से जो प्राथमिक अनुक्रमण वाली जातियां हैं वो एक बसावट थी ऑलरेडी पहले से, और वो उसके पश्चात बाढ़ आने के पश्चात पूरी की पूरी उसमें वनस्पतियां, जीव जंतुओं का विनाश हो जाए। बाढ़ है, भूस्खलन है, सूखा है, और इसके अलावा कोई भी प्राकृतिक आपदा है। इनके कारण पहले से जो प्राथमिक अनुक्रमण की जातियां और जीव जंतु विनाश हो जाते हैं, जिसके कारण अब वो वहाँ पे ऑलरेडी दूसरी जगह से
पायोनियर जातियों के आने से और धीरे धीरे उनके क्रमिक विकास से एक चरम समुदाय की स्थापना हो जाती है। अब इसके पश्चात है मानव निर्मित। कई बार मानव निर्मित ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण द्वितीयक पारिस्थितिक अनुक्रमण उत्पन्न होता है। मानव निर्मित होता है जैसे कि वन विनाश, अत्यधिक मात्रा में जंगलों में चराई। कई बार मानव अपने स्वार्थ के लिए बहुत अधिक प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन कर लेता है, बहुत अधिक मात्रा में वन विनाश हो जाता है, या अधिक मात्रा में जंगलों की चराई की जाती है पशुओं के द्वारा, या फिर घरेलू उपभोग के लिए लकड़ियों के लिए पेड़ों को काट दिया जाता है। इसके अलावा कई प्रकार की और, जैसे हल चलाकर किसी खेत को साफ करना, इस तरह से ये सारे कारण होते हैं जिसके कारण क्या होता है कि द्वितीयक अनुक्रमण की स्थापना की जाती है। और इस प्रकार द्वितीयक अनुक्रमण से पहले क्या होता है कि सबसे पहले प्राथमिक की होती है और प्राथमिक नष्ट होने के पश्चात फिर द्वितीयक का स्थापना की जाती है। इसलिए इस प्रकार देखिए, ये द्वितीयक अनुक्रमण कहाँ होता है, जो पूर्व में जो जैविक समुदाय होता है उसकी जगह वो प्रतिस्थापित किया जाता है। इस तरह से आप ये देखिए, प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण में आपको अंतर सहित और उसके बारे में आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट लेती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है आपके प्रोसेस, यानी कि प्रक्रिया क्या होती है, पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया क्या होती है। आपके यहाँ तक 4 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अभी देखिए 5वां पॉइंट मैं आपके लिए ले रही हूँ, प्रक्रिया या प्रोसेस। प्रक्रिया या प्रोसेस लेने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी कुछ प्रक्रियाएं होती है जिस क्रियाविधि के माध्यम से किसी भी पारिस्थितिक अनुक्रमण स्थापित होता है। अब ये देखिए, प्रक्रिया में कुछ पॉइंट होते हैं, मैं आपको सबसे पहले प्रक्रिया लिखकर बताऊंगी, फिर एक एक पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले आता है इसमें न्यूडेशन। न्यूडेशन के पश्चात आता है प्रवासन। प्रवासन का अर्थ मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। प्रवासन का अर्थ होता है माइग्रेशन या फिर आक्रमण भी आप इसको कह सकते हैं। तीसरा होता है नवावास। नवावास का अर्थ होता है नए आवासों की स्थापना या नई वनस्पतियों और जीव जंतुओं की स्थापना। इसके पश्चात होता है समूहन या एग्रीगेशन। समूहन के पश्चात, विभिन्न जातियों के समूहन के पश्चात उनमें प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, तो वो आप कंपटीशन भी कह सकते हैं। तो उनमें स्पर्धा पाई जाती है। स्पर्धा विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीव जंतु में स्पर्धा होने के पश्चात उसमें कई प्रकार के जो विजेता जीव होते हैं, स्पर्धा के पश्चात वो जीव जीत जाते हैं। उसके पश्चात की प्रक्रिया होती है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया के पश्चात अब लास्ट में आता है चरम समुदाय या क्लाइमैक्स कम्युनिटी की स्थापना हो जाती है। अब इसके पश्चात मैं आपको न्यूडेशन के बारे में, सबसे पहले ये अलग अलग आपके 7 पॉइंट होते हैं जिसमें प्रोसेस पूरी की पूरी पारिस्थितिक अनुक्रमण की जाती है। सबसे पहले आता है न्यूडेशन। न्यूडेशन का अर्थ होता है कि सबसे पहले जो नई वनस्पति और जंतुओं की जो जातियां होती हैं, जो कि किसी भी निर्जन क्षेत्र में आए या किसी भी चरम समुदाय, जैसे कि द्वितीयक अनुक्रमण हो या प्राथमिक अनुक्रमण, ये दोनों क्या होगा, अगर प्राथमिक होता का तो निर्जन क्षेत्र में उत्पन्न होंगी और अगर द्वितीयक होगा तो पूर्व में स्थापित जैविक समुदाय को प्रतिस्थापित करके न्यूडेशन की नई जनरेशन और नई जातियां उसमें आएंगी। उसके पश्चात आएगा प्रवासन।
प्रवासन में आप देखिए जो कुछ जातियां होती हैं वो प्रवासन के द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा या अन्य जीवों के साथ चिपककर कुछ वनस्पतियों की बीज पानी के द्वारा वो सब चीज़ें आ जाएंगे। बीज जिसे कि स्पोर भी कहा जाता है, वनस्पति। और जंतुओं में क्या होता है, जीन विनिमय द्वारा विभिन्न प्रकार की नई जातियां पारिस्थितिक अनुक्रमण में एक जैविक समुदाय में आके स्थापित हो जाती हैं। इस तरह से वहाँ पर प्रवासन की क्रिया कंप्लीट होती है। प्रवासन के पश्चात आता है नवावास। नवावास का अर्थ होता है नए आवास की स्थापना। अब देखिए जिस तरह से ये वनस्पतियों के बीज या स्पोर आ जाते हैं तो वो अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने पर, प्रतिकूल में वो क्या होते हैं, डोरमेंट स्टेज में या बिल्कुल सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, लेकिन अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित होने के पश्चात आप देखिए जिस तरह से बीज अंकुरित होंगे तो उसमें क्या होगा कि नए नए पेड़ पौधों की उत्पत्ति हो जाएगी और उनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी। इस तरह अब उसके पश्चात आता है आपके समूहन। समूहन में आप देखिए, समूहन का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीव जंतुओं की बहुत सारी अलग अलग जातियां एक जैविक समुदाय से दूसरे जैविक समुदाय में प्रतिस्थापित होने लगती है। तो वहाँ पर समूहन का अर्थ होता है कि विभिन्न प्रकार की जितनी भी वनस्पतियां हैं, क्योंकि जितने भी स्पोर आए हैं वो अलग अलग पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की जातियों के आए हैं, तो उनमें वनस्पतियों और जंतुओं में एकत्रीकरण होना स्टार्ट हो जाता है। वो एकत्रित होकर एक पूरे समूह का निर्माण कर लेते हैं, तो उस क्रिया को कहा जाता है समूहन। और उसके पश्चात आता है स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा, ताकि कंपटीशन। अगर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति जबकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उनमें किस चीज़ के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, पोषक तत्वों के लिए। उनको भोजन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी और श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, और इसके अलावा जल के लिए और आवास स्थान के लिए, उनको रहने के लिए आवास की भी आवश्यकता पड़ेगी। इन सब चीज़ों के लिए, पोषक तत्वों के लिए, ऑक्सीजन के लिए, जल के लिए और आवास स्थान के लिए उनमें प्रतिस्पर्धा होना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से एक जैविक समुदाय की स्थापना में क्या होता है, इन सब चीज़ों के लिए वनस्पतियों और जीव जंतुओं में प्रतिस्पर्धा होने लगती है। उसके पश्चात आता है प्रतिक्रिया। अब देखिए इस क्रिया में, प्रतिस्पर्धा में, जो भी जीव जंतु वनस्पति की जाति विजेता रहती है, यानी कि विजेता कब रहेगी कि जब वो उन परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं। यानी कि जो वातावरण की परिस्थितियां हैं, जो जैविक समुदाय स्थापित हो रहा है उसकी परिस्थितियों को अपने अनुसार उसको ढाल लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं कि वहाँ पर विजेता कहलाते हैं। अब उन आपस में नई समुदाय की जातियों में क्या होता है, प्रतिक्रिया होती है, और उस वातावरण के अनुकूल रहने के लिए अनुकूलन की स्थिति होती है। अनुकूल रहने के लिए वे उस परिस्थितियों से हमेशा क्या होता है, संघर्ष करते हैं और उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं। और इस तरह से जो पुराना जैविक समुदाय है उसकी स्थापना नई जातियों के द्वारा हो जाती है, क्योंकि जो स्पोर हैं वो अंकुरित होने के पश्चात नई नई वनस्पतियां और विभिन्न प्रकार की जातियां होती हैं और एक नए जैविक समुदाय की स्थापना होती है। और अंत में जो प्रारंभ में जो जातियां आई थी वो कौन सी थी, पायोनियर जातियां। और अंत में जो आती हैं तो पहले वाले जैविक समुदाय की प्रतिस्थापना किसके रूप में हो जाती है, एक चरम समुदाय या क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में एक चरम समुदाय की स्थापना हो जाती है। तो इस तरह से पारिस्थितिक अनुक्रमण की एक प्रक्रिया होती है, तो वो आपको इसमें बतानी पड़ेगी। उसके पश्चात है आपके लास्ट पॉइंट है प्रिंसिपल। अब आपको पारिस्थितिक अनुक्रमण के कुछ सिद्धांतों के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब देखिए नेक्स्ट आपके आता है प्रिंसिपल या सिद्धांत। यानी कि पारिस्थितिक अनुक्रमण के सिद्धांत क्या होते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रमण के सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों ने इसके बारे में विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिसमें आपको मुख्य रूप से दो सिद्धांत पाए जाते हैं। अभी देखिए परिस्थिति के दो सिद्धांत पारिस्थितिक अनुक्रमण का, एक तो होता है एक चरम अवस्था सिद्धांत,
और दूसरा होता है बहुचरम अवस्था सिद्धांत। इस तरह से इसके बारे में दो सिद्धांत सबसे अधिक प्रचलित है जो परिस्थितिकी वैज्ञानिकों ने खोजे हैं। पहले सिद्धांत के अनुसार पहला सिद्धांत है एक चरम अवस्था सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन फ्रेडरिक क्लेमेंटस ने 1916 में किया। फ्रेडरिक क्लेमेंटस ने 1916 में किया। इस सिद्धांत के अनुसार अब देखिए कि किसी भी आवासीय स्थान में, जो भी आवासीय स्थान या जहाँ जैविक समुदाय रहता है या बसा हुआ है, वहाँ पर केवल एक समय में केवल एक ही चरम समुदाय या एक ही चरम अवस्था पाई जा सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवासीय स्थान पर एक समय में केवल एक ही चरम समुदाय या अवस्था पाई जा सकती है। और बहुचरम अवस्था सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत होता है बहुचरम अवस्था सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन वैज्ञानिक टेंसले ने किया है। टेंसले द्वारा प्रतिपादित, जिसके अनुसार किसी आवासीय स्थान में या किसी भी पारिस्थितिक आवासीय स्थान में या भौगोलिक क्षेत्र में एक समय में एक से अधिक चरम समुदाय या अवस्थाएं पाई जा सकती हैं। इस तरह से आपके परिस्थितिक अनुक्रमण के संबंध में जो भी आपका क्वेश्चन आता है, या तो उस पर लेख लिखना आता है या उसकी प्रक्रिया आती है, तो इस तरह से आपको, जैसा कि मैंने आपको देखी स्टार्टिंग में, सबसे पहले आप इकोलॉजिकल सक्सेशन लिखेंगे, उसके पश्चात सबसे पहले उसका परिचय देंगे, जिसके पॉइंट आपको मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किए हैं। दूसरे में आप डेफिनेशन डालेंगे, तीसरे में आप उसके करेक्टर या फैक्ट्स लिखेंगे, उसके पश्चात टाइप्स बताएंगे जो कि मैंने आपको बताए थे, प्राथमिक और द्वितीयक प्रकार के। प्रोसेस में आपको मैंने आपके 7 पॉइंट अलग से बताए थे। उसके पश्चात आएगा इसमें एक प्रिंसिपल यानी सिद्धांत के बारे में भी आप इसमें मेंशन करेंगे। इस तरह से आपका एक लेख पूरा हो जाएगा और इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।